हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री फाइनल दोस्तों 28 दिन की रेडी है, 29वां दिन रनिंग में चल रहा है। अब बात करें, आज 22 जनवरी है, बुधवार का दिन है, सुबह मॉर्निंग के समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई आज इस वीडियो के माध्यम से सभी पोल्ट्री फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी अपना दिसंबर चल रहा है, सॉरी जनवरी चल रही है, जनवरी जा रही है, जनवरी का 22 तारीख है तो जनवरी जा रही है, फरवरी आएगी, फरवरी में दोस्तों नॉर्मल सर्दी हो जाएगी। तो भाई सभी पोल्ट्री फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मौसम चेंजिंग हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एक साथ तो होगा नहीं भाई। चलो 2 दिन के अंदर ही पूरा चेंज हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। अपन पर्दे लगा रखे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे ही सुबह आप मॉर्निंग के अंदर पोल्ट्री में काम करने आते हो तो किस हिसाब से आते हो, आपके लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए। पहली बात आपकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए। देखो कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल पे बात होती है कि यार भाई आप लोग अगर इतने बड़े मतलब 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000 लोगों को अगर वीडियो देते हो, वीडियो में बताते हो, तो आपके खुद के लिए क्या मतलब गाइडलाइन है, क्या मतलब आपके लिए गाइड है, ताकि आप भी सुरक्षित रहो और अपना बच्चा को भी सुरक्षित रखो। तो भाई ये बात मैंने खुद कल दिमाग के अंदर सोचा यार कि भाई अपन सारे फार्मर भाई पूरी फैमिली काम करते हैं फार्म के अंदर, तो अपने लिए क्या सुरक्षा रहनी चाहिए पोल्ट्री के अंदर। पहली बात निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, समझ रहे हो। तो घर में माया के लिए सोचते हैं, पर खुद का निरोगी काया के लिए भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ सभी फार्मर भाइयों को। अगर वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, और सभी फार्मर भाइयों को जो भी आपके जान पहचान के उनको शेयर कर देना, क्योंकि इसमें ज़रूरतमंदों वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें खुद के लिए बता रहा हूँ मैं, आपके लिए, क्योंकि सभी के लिए बता रहा हूँ। तो सभी के अंदर मैं भी आ रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ आपके अंदर। जैसे अपन सुबह 20-22 दिन की बात बता रहा हूँ दोस्तों, 20 दिन या 18-20 दिन 22 दिन का बच्चा हो जाता है, और फिर अपन जैसे मान लो कि सुबह के समय पोल्ट्री में अंदर आते हैं उठ के, तो भाई क्या होता अपने साथ के अंदर, हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे साथ हो रहा जो आपके साथ हो रहा, सीधी सी बात है, जो मेरे साथ बीतेगी वही आपके साथ बीतेगी, कोई आप कोई अलग स्पेशल इंसान तो हो नहीं, ठीक है। तो भाई जैसे सुबह मॉर्निंग के अंदर उठ के आते हैं अपने पोल्ट्री के अंदर, तो अपने लिए सुरक्षा यही है कि पहले तो आप गेट के ऊपर फॉर्मेलिन का पानी रखो, उसके अंदर पाँव दे के आओ। पाँव देने का मेरा मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप पूरे पाँव को धो के आओ, धो के नहीं आना, पूरी चप्पल को नीचे से भिजा दो और अंदर आ जाओ। अंदर आने से पहले, गेट खोलने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पोल्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो आपको धूल उड़ती हुई नज़र आएगी, नज़र नहीं आए तो भी आप सोच लेना कि भाई धूल उड़ रही है। उसका आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये बट्टी रखी है, बट्टी के ऊपर ढक्कन के ऊपर देख लो आप, ये देख लो आप, अगर अच्छी तरीके से समझ पाते हो तो देख लो भाई, ये कप है, इसको कप बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त कप उड़ रही है, धूल उड़ रही है जो आपको कभी कभी नज़र में नहीं आती है। ये देख सकते हो, ये अपन अपने पेट में जा रही है तो अपने लिए भी नुकसान पहुंचा रही है। अपन बच्चे की सोचते हैं, पर खुद के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कल बात भी हुई है, किसी फार्मर भाई से भी हुई थी कि कहीं के कमेंट भी आ रहे हैं कि यार अपने लिए भी तो कुछ बताओ, आप बच्चे के लिए बताते रहते हो। तो भाई मैं सोचा यार क्यों ना एक बार सभी फार्म भाइयों को अपने लिए भी बताएं यार, क्योंकि ये भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे खुद के समझ में आया तब मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, या बता रहा हूँ। समझाने वाला मैं कौन हूँ, मैं तो एक गलत शब्द बोल दिया आपको, समझाने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं नहीं समझा सकता आपको, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ जो आपको समझा सकूँ। हाँ दोस्तों, आपको रास्ता बता सकता हूँ, ओनली समझाने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो भाई इसके लिए अब जैसे पोल्ट्री के अंदर आते हो आप, तो भाई मुंह के या तो मास्क लगाओ, मास्क आपको सहन नहीं होता, लगाना अच्छा नहीं लगता, तो आप तौलिया बांध लो। तौलिया नहीं बांधना जानते हो तो आप एक बपलर आता है, रुमाल आता है, कई प्रकार से आप मतलब नाक और मुंह को ढक सकते हो। नाक मुंह को ढक के, बंद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ढक के आना है, अंदर आना है, ताकि जो ये धूल उड़ रही है, इनकी कप उड़ रही है, ये अपने अंदर प्रवेश नहीं करे। समझ रहे हो मेरी बात, इससे अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। आपको लगता नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँच रहा है अपने को, समझ रहे हो। क्योंकि सुबह अपन पर्दा ओपन नहीं कर सकते, अब पर्दा ओपन नहीं करेंगे तो कैसे वेंटिलेशन बनेगा, कैसे ये अंदर की खप है जो बाहर निकलेगी। भाई ये तो अंदर ही अंदर घुट रही है ना। जैसे अपन शाम को पर्दा पैक कर दिए तो भाई पूरी रात से घुटी रही है, जम रही है। ऊपर देख लो, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, नीचे देख लो, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपको बताने वाली बात है कि आप अगर कुछ पैसे के चक्कर में खो रहे हो तो थोड़ा बाहर निकलो, खुद के लिए भी सोचो, समझ रहे हो मेरी बात। ज़िंदगी अगर जिंदा रहेंगे तो पैसा पैसा है, अगर अपन खुद ही बीमार पड़ गए तो पैसा कुछ भी काम का नहीं है, सीधी सी बात है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। जो घर के अंदर माया की सोच रही है पर खुद निरोगी काया की नहीं सोच रही, ठीक है ना। चाहे फार्मर कर रहा हो काम,
चाहे किसी से करवा रहा हो। मैं वो नहीं कर सकता भाई, चलो किसी लेबर को लगवा रहे हो, पर लेबर के लिए भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो खुद सुरक्षित रहेगा तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी तरीके से केयर करेगा, सीधी सी बात है। तो आप ये काम ज़रूर करना है, आज से करना है, मेरे कहने से करना है भाई। हकीकत बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर अगर कंटिन्यू आप खुले मुंह रहोगे, खुले नाक रहोगे तो ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकोगे। 2, 5 साल 10 साल कर सकोगे, उसके बाद नहीं कर सकोगे। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल और खप उड़ती है, वो अपने अंदर प्रवेश करती है, अपने को नुकसान पहुँचा रही है। अपने शरीर में कहाँ भी वो जाके इकट्ठा हो रही है। मैं पूरे शरीर को खोल के तो नहीं बता सकता भाई ये आपके यहाँ पर जम रहा है, यहाँ पर अपने को नुकसान पहुँचा रहा है, समझ रहे हो। अगर आप ऐसी गलती भी कर रहे हो, उसके अंदर मैं भी हूँ, अगर मैं भी ऐसी गलती कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, ताकि जो अंदर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो अपने जैसे मान लो कि जुकाम, सर्दी जुकाम कहीं भी हो जाए, कब जम जाए, तो भाई उसके अंदर अपने को तुरंत एहसास हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। तुरंत नहीं होता तो धीरे धीरे फिर ज़्यादा होता तब एहसास होता है, पर होता ज़रूर है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा अपने को, सीधा 1 नंबर पे तो आता है दोस्तों एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर आती है दोस्तों दारू, समझ रहे हो मेरी बात। जो भी पोल्ट्री फार्म के अंदर काम कर रहा है उसको दारू पीना चाहिए। अब दारू पीने का मतलब मेरा दोस्तों ये नहीं कि आप 100-200 ग्राम पियो, ml पियो, इतना दारू नहीं पीना। 20 से 30 ml, 15 से लेके 25 या 30 ml तक दारू पीना है, समझ रहे हो मेरी बात। इससे ज़्यादा नहीं पीना, 24 घंटे में एक बार पीना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो अपनी नली, सांस लेने वाली नली है वो क्लियर हो जाती है। एल्कोहल क्या करती है, उसको पूरे को साफ करके अपने जो इकट्ठा रहता है ना खाना, जिसके अंदर अपन सुबह पे लेटरिन जाके सफाई कर देते हैं, पूरे पेट की अगर साफ हो जाता है, उसके अंदर जाके वो इकट्ठा हो जाती है, सीधी सी बात है। मैं मोटा मोटा आइडिया समझा देता हूँ आपको, मैं जितना मैं समझता हूँ उतनी बात करता हूँ। वो आपके मतलब कप को साफ कर देगा, क्लियर बात तो ये है। अगर उनमें से भी दोस्तों देखो 100% लोग तो एल्कोहल का सेवन नहीं करते। मैं ये आप नहीं सोचो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि पूरे 100% लोग तो इसका सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 30-40% जो मतलब नहीं करते हैं इसका सेवन, और करना भी नहीं चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप करो मेरे कहने से, नहीं, गलत बात है। क्योंकि लोग तो इनमें क्या करते हैं कि 100-200 ml गटका जाते हैं, पी जाते हैं, तो वो अपने शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। कोई तो मतलब शौक से पीते हैं इसको, पर शौक से नहीं दोस्तों। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना काम ऐसा है, अपने इस काम के अंदर 10-20 ml या 15 ml, 20 ml, 25 ml, जिसको भी जितना अच्छा लगे उतना लेना चाहिए, 24 घंटे में एक बार या 2 दिन में एक बार, समझ रहे हो। अगर ये नहीं ले रहे हो, जैसे मान लो कि 30% लोग या 40% लोग नहीं ले रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने घर के अंदर गुड़ जरूर रहता है, ठीक है। गुड़ लीजिए, गर्म पानी लीजिए, गुड़ खाइए आप। गुड़ तो आप 24 घंटे में एक बार खा ही सकते हो ना, खाना खाते हो उस समय पे या उससे पहले या उसके बाद। गुड़ तो कभी भी सेवन कर सकते हो, जैसे सुबह कर लो या शाम को कर लो, ठीक है। गुड़ का सेवन करना है 50 ग्राम, 40 ग्राम, जितना आपको अच्छा लगे उतना गुड़ खाइए, और 24 घंटे में 2 या 3 बार गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा, ठीक है। गर्म पानी से और गुड़ खाने से अपना जो भी अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है, खुले में अगर अपने रह भी जाते हैं पोल्ट्री के अंदर, तो उससे क्या नुकसान नहीं पहुंचेगा अपने को, ठीक है। अगर अपने को नुकसान नहीं पहुंचेगा, अपन सुरक्षित रहेंगे, तो अपना बच्चों को भी अपन सुरक्षित रख सकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर जरूर करना। सॉरी, ज़रूरतमंदों को नहीं, सभी को करना, क्योंकि पहले आप समझो फिर आप दूसरों को बताओ, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो दूसरों को अच्छी तरीके से बता पाओगे आप। क्योंकि अभी देख लो सिचुएशन, फार्म के अंदर पर्दा लग रहा है, मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि ठंड है। अब ठंड के अंदर पर्दा ओपन नहीं कर सकता, पर्दा तो ओपन तभी करूँगा मौसम के हिसाब से। जब अगर अपना मौसम थोड़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा या धूप मेरे को दिखेगी, तब जाके मैं पर्दा ओपन करूँगा, वैसे नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि बच्चा भले अपना आज 28-29 दिन का हो गया, पर मौसम के हिसाब से करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मौसम चेंज हो रहा है, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तब तो क्या ज़्यादा धूल उड़ती है, अपनी नमी कम हो जाती है, सूखा ज़्यादा रहता है तो उसमें ज़्यादा धूल उड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि अपन पर्दा ओपन रखते हैं दोस्तों। अब पर्दा ओपन रखने से क्या होता है कि धूल बाहर निकल जाती है, 60% धूल बाहर निकल जाती है, 40% रहती है। पर अभी की बात करें तो अभी तो पूरी मतलब 100% ही अंदर घुट रही है, तो अपने नुकसान पहुंचा रही है। सच बात तो ये है कि मैं खुला मुंह काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को एहसास हुआ, लोग बताए तो उससे भी मेरे को एहसास हुआ कि वाकई के अंदर ये बात सही है, हकीकत है, इसको लोगों को बताना चाहिए, ठीक है ना। आपके समझ में आए वो अलग बात है, नहीं आए वो अलग बात है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।